नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। छपरा के मुफस्सिल थाने के सामने स्थित एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। पटना स्थित पाटलिपुत्र स्टेशन के पास लालू नगर में आग लगने से कई घर जलकर राख, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पूर्णिया के प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग से करोड़ों का नुकसान, कई मशीनें जलकर राख। गाजियाबाद में नाला निर्माण के दौरान 3 मजदूरों की मौत। नाला निर्माण के दौरान हादसा, बिहार के सभी रहने वाले हैं मजदूर। हैदराबाद के बोयागुड़ा में लकड़ी के डिपो में लगी आग, 11 मजदूरों की मौत, मरने वाले अधिकांश मजदूर बिहार के। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख, मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। बांका के अमरपुर थाना के पास एक होटल से विदेशी शराब की बोतल के साथ 14 शराब की खाली बोतलें बरामद। बांका में उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी, झरना आदिवासी टोला से 20 लीटर देसी शराब किया गया जब्त, 3 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। भागलपुर के साहिबगंज में हुई 4 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, पीड़ित के बयान पर हुई कार्रवाई। पटना के राजीव नगर में आपसी विवाद में बाप और बेटी को मारी गोली। बांका के चांदन थाना क्षेत्र में रेप के बाद बच्ची की हत्या के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा में परेड ग्राउंड में बिहार दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मुंगेर के संग्रामपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गड्ढे में पलटी, बाल बच्चे लोग। गया के पंचानपुर ओपी थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने दूसरे बाइक सवार युवक को मारी गोली। गया में गैस एजेंसी से 73,000 कैश समेत 2 लाख की सामानों की चोरी। वैशाली के हसनपुर ओस्ती में बाइक की टक्कर से बुजुर्ग घायल। सिवान के सराय ओपी थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़के ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जहानाबाद के काको पीएचसी की लापरवाही की वजह से एक महिला की गई जान, प्रसव के दौरान महिला की मौत। मुजफ्फरपुर में मौसम ने ली करवट, सुबह सुबह छाया घना कोहरा, भीषण गर्मी में कराया ठंड का एहसास। बेगूसराय में सुजानपुर गांव में महायज्ञ का आयोजन, 24 मार्च को होगा यज्ञ का समापन, यज्ञ को लेकर लोगों में उत्साह। बेतिया में धूमधाम से मनाया गया बिहार दिवस समारोह, नगर भवन में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। नवादा में भी बिहार दिवस की धूम, हरिश्चंद्र स्टेडियम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, गीतकारों ने दर्शकों को किया झूमने पर मजबूर। धनबाद में शव के साथ धरने पर बैठे पार्वती के परिजन, जीएम ऑफिस के टॉयलेट में मिला था शव, परिजनों ने जीएम पर हत्या का लगाया आरोप। गढ़वा के करकट्टा गांव में करीब 30 भेड़ के साथ एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के प्रतापनगर पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल की टक्कर, बाइक सवार 2 लोग घायल। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत, रेल थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। बिहार दिवस के मौके पर किशनगंज के शहीद अशफाक उल्लाह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन, एसपी सहित तमाम वरीय अधिकारी रहे मौजूद। छपरा से गुजरने वाली SH-90 पर चैनपुर रेलपुर गार्डर निर्माण को लेकर 23 मार्च से 1 अप्रैल तक रहेगा आवागमन बंद। रामगढ़ में पलानी झरना का होगा विकास, योजनाओं को धरातल पर उतारे जाने से लोग उत्साहित। पटना स्थित गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों ने फैलाई गंदगी, मैदान की सफाई में जुटे सफाई कर्मी। बेगूसराय में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, राजस्थान के कलाकारों ने लोक नृत्य कालबेलिया की दी प्रस्तुति। गोपालगंज में दिल्ली से सहरसा जा रही बस से भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने बस के चालक को किया गिरफ्तार। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे सिवान के ढेबर गांव, संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की हुई मौत, मामले में परिजनों से की मुलाकात। अररिया के आरएस इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या, लोगों की बढ़ी परेशानी। सीतामढ़ी में 12वीं पास बच्चों के लिए किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। कटिहार में टीबी मरीजों की बड़ी परेशानी, लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी के कारण जांच कार्य हो रहा प्रभावित।
गोपालगंज में वन विभाग के आदेश के बिना स्वास्थ्य केंद्र में लगे पेड़ों की कटाई, जांच के बाद वन विभाग ने तत्काल हरे पेड़ों पर कटाई पर लगाई रोक। भागलपुर के मिरहट्टी स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर, खतरे में छात्रों का जीवन, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। औरंगाबाद में चोरों ने की मदनपुर बाजार स्थित मोबाइल की एक दुकान से लाखों के मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। बगहा के सिरजी ब्रह्मपुर गांव में बिजली का तार टूटने से लगी आग, कई घर जलकर राख। औरंगाबाद के दाऊद नगर एसडीपीओ पहुंचे बंदेया, एक किशोरी की संदेहास्पद मौत मामले में परिजनों से की मुलाकात। बिहार दिवस के मौके पर कटिहार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, गौरवशाली बिहार की गाथा को आगे बढ़ाने का सभी ने लिया प्रण। बांका के अमरपुर में संदिग्ध स्थिति में कई लोगों की मौत के बाद पटना से उत्पाद विभाग की पहुंची टीम। लखीसराय के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जहानाबाद के काको पीएचसी में इलाज में लापरवाही से महिला की मौत। वैशाली के पातेपुर में दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर की हत्या। बांका के चांदन में बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में तलाक को लेकर पति और पत्नी के बीच नोकझोंक। सीएम आवास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यूपीए विधायक दल की हुई बैठक। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। देवघर एम्स में मरीजों के इलाज के लिए कैशलेस की सुविधा हुई शुरू। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे छात्र छात्राओं ने लगाए विवादित आजादी आजादी के नारे। पार्वती के परिजनों से मिले सुदेश महतो और विधायक ढुल्लू महतो, हर संभव मदद का दिया भरोसा। शेखपुरा परेड ग्राउंड में बिहार दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अरवल के अहियापुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। वैशाली के गोरोल में ट्रेन से गिरकर युवक बुरी तरह से घायल। मुंगेर स्थित पोलो ग्राउंड में अंग महोत्सव और बिहार दिवस के मौके पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन, जमकर लगे हंसी ठहाके। बक्सर में धूमधाम से निकाला गया भगवान महावीर का भव्य जुलूस, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस का किया शुभारंभ। बिहार के 110 साल के होने पर 3 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम। बिहार दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में विभिन्न विभागों के पंडालों और स्टॉलों का सीएम ने किया निरीक्षण। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर पुस्तक मेला का भी आयोजन। जहानाबाद में बिहार दिवस का कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में कई कार्यक्रम और लगा स्टॉल भी। सिवान के टाउन हॉल में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बिहार दिवस के मौके पर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में गायक सत्येंद्र कुमार ने गीतों से बांधा समा। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह के मौके पर किया गया नुक्कड़ नाटक, हरियाली की राह की प्रस्तुति। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह के मौके पर ट्रांसजेंडर समाज ने दिखाया झिझिया डांस। पटना में बिहार दिवस समारोह के मौके पर स्वान दस्ता ने किया डॉग शो का आयोजन। पटना के गांधी मैदान में किलकारी के बच्चों ने लगाया वेस्ट मटेरियल से बना क्राफ्ट का स्टॉल। पटना पहुंचे बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने न्यूज 18 से की बातचीत। नालंदा के बिहार शरीफ में श्रम कल्याण केंद्र मैदान में बिहार दिवस की धूम। नवादा में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दरभंगा के लहरियासराय में बिहार दिवस पर निकाली गई प्रभात फेरी। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर एनडीआरएफ ने लगाया स्टॉल। पटना के गांधी मैदान में सिविल डिफेंस की तरफ से की गई पहल को लोगों ने सराहा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, जीवन के लिए जल जीवन और हरियाली जरूरी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विकास और पर्यावरण सुधार का काम चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था से माहौल बदला। गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का रहा है इतिहास गौरवशाली।
बिहार दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार है चंद्रगुप्त और अशोक की धरती। बिहार दिवस पर पटना के गांधी मैदान में ड्रोन शो का आयोजन, 500 ड्रोन से दिखाई गई बिहार की गौरव गाथा। समस्तीपुर में बिहार दिवस पर प्रभात फेरी का आयोजन। छपरा में बिहार दिवस निकाली गई प्रभात फेरी। सिवान में बिहार दिवस पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। गया में बिहार दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप और मैराथन दौड़ का आयोजन। भागलपुर में शराब पीने वाले सिपाही चंदन कुमार के इलाज के दौरान मौत, न्यूज 18 पर कबूली थी शराब पीने की बात। गोपालगंज के बरौली में बंध्याकरण ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत। औरंगाबाद के पिपरा में अश्लील गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट। मधेपुरा के मुरलीगंज में मौत के बाद महिलाओं ने शराब माफियाओं के खिलाफ बोला हमला। जमुई के नीमा मोहल्ले में महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। सासाराम के कोचस में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। शेखपुरा के गिरिहिंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। जहानाबाद कोर्ट में आचार संहिता उल्लंघन मामले में आनंद मोहन को साक्ष्य के अभाव में किया गया बरी। किशनगंज के पिछला पंचायत में भाभी की हत्या के आरोप में देवर गिरफ्तार। किशनगंज में भाभी की हत्या करने के बाद आरोपी ने पतलवा में फेंका शव। सुपौल में किशनपुर के रतनपुरा में अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। रोहतास में विक्रमगंज के बिस्कोमान में जब्त ओवरलोड बालू ट्रक लेकर चोर हुए फरार। रोहतास के बिस्कोमान में चौकीदारों को नशीली पदार्थ खिलाकर हुई चोरी।